उत्तर प्रदेश सरकार तथा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मध्य एमओयू के आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड श्री वारेन हैरिस, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग श्री संजय प्रसाद जी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, टीटीएल से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए प्रसन्नता का अवसर है जब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश का वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ यह विभाग आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जब टीटीएल के साथ इस एमओयू के संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए तकनीकी दृष्टि से उन्नत और सक्षम बनने के लिए एक नया मंच प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध हो रहा है। एमओयू के तहत 150 से अधिक 150 आईटीआई को प्रथम चरण में, जो हमारी गवर्नमेंट आईटीआई है, उन सब का टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से उनकी सहभागिता से उन्नयन का कार्यक्रम होना है। न्यू एज कोर्सेज उसमें संपन्न करने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर उपलब्ध करवाने, लैबोरेटरीज बनाने, वहां पर उस प्रकार के इक्विपमेंट उपलब्ध कराने के साथ ही वहां पर अच्छे प्रशिक्षक, टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रशिक्षक और वोकेशनल एजुकेशन के प्रशिक्षकों को भी न्यू एज कोर्सेज के साथ जोड़ने के एक नए कार्यक्रम के साथ ही प्रतिवर्ष 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उनकी टाटा की जो सहभागी कंपनियां हैं, उनमें उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने का एक अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अभिनव अवसर है और वोकेशनल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का इस दिशा में एक नया मानक स्थापित कर सकता है। मैं इसके लिए इस एमओयू के संपादित होने के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट विभाग के साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज को इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक 150 आईटीआई तो टीटीएल के साथ उन्हें उन्नत तकनीक में अग्रसर करने के लिए एक अवसर देगा ही, लेकिन उसी तर्ज पर अन्य आईटीआई को, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर को भी आगे बढ़ाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी।
मेरा मानना है कि आज के समय में हम जो तकनीक बीत चुकी है, जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, जिसका कहीं समाज में कोई उपयोगिता नहीं है, उसके माध्यम से अपने युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें किसी रोजगार के साथ जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हम नहीं कर सकते। अगर हम समय से 2 कदम आगे बढ़कर के नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। और ये अक्सर होता था। मैं भी गत वर्ष स्वयं इस बात को देख रहा था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के यूथ की एक टीम मुझे वहां देखने को मिली थी और मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आप लोग कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने पता लगा कि इसमें ज्यादातर बच्चे ITI पास है और ITI पास थे, तो उसमें उनकी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग पुराने समय की थी। कुछ लड़के थे जिन्होंने कहा था हम वेल्डर, अच्छी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डर का हमने सर्टिफिकेट लिया है और हम जा रहे हैं, हमें कुछ देशों में एग्रीमेंट के तहत ले जाया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा वेल्डिंग में जो कोर्स आपने किया है वो तो बहुत पुराना कोर्स है, क्या आपने नया प्रशिक्षण लिया है इसमें? पता लगा आज भी वह वही रॉड वाला वेल्डिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहां से जाने के बाद पहले हमें वहां की भाषा को सीखना पड़ेगा, फिर वहां पर हम गैस वेल्डिंग के साथ और आधुनिक तकनीक के साथ जो नई कोर्स आए हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। लगभग 8 महीने से 1 वर्ष का समय उनका उस पर खर्च होगा और तब 1 वर्ष के बाद फिर वह किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे। एक निम्न मध्यम आय वर्ग का कोई परिवार जिसकी आजीविका का आधार वह युवा होगा, 1 वर्ष तक वह नौजवान घर के बाहर रहेगा, कुछ भी वहां पर अर्निंग नहीं करेगा और केवल अपना प्रशिक्षण ले रहा होगा। इस दौरान उसको अपने सामान्य खर्चे के लिए भी दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ेगा और परिवार की स्थिति क्या बीत रही होगी जब घर का एक नौजवान घर के बाहर है। परिवार ने एक आशा भरी निगाहों से उसे एक कोर्स कराया था, एक सर्टिफिकेट कोर्स ही सही लेकिन करवाया, लेकिन वह आज जब किसी एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको इस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इस विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में यह MOU करने का निर्णय लिया और मैं धन्यवाद दूंगा TTL को कि उन्होंने आज इस MOU के लिए यहां पर यह समय और स्थान चिन्हित किया और आज एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है जिसमें हम अपने उत्तर प्रदेश के यूथ को न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ने के लिए एक उचित मंच दे सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो MOU हुआ है यह कुल 10 वर्ष 9 माह का हुआ है। 9 माह इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएशन करने में, उन्हें स्थापित करने में, और बाकी 5 वर्ष के साथ 5 वर्ष के लिए और फिर अगले 5 वर्ष तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसमें 88% जो शेयर होगा, जो धनराशि लगेगी वह टाटा टेक्नोलॉजीज लगाएगी और शेष 12% उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को हम तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का काम करेंगे। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो वास्तव में पिछड़ जाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश की, भारत की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, अगर दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है। सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करते हैं।
प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। हमने विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। उन विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित करने के लिए नए नए कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में हमें बहुत अवसर उपलब्ध करवाती है। उत्तर प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में जो अनेक संभावनाएं हैं, इस दिशा में भी राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन, केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की नीतियों की, पॉलिसीज के बारे में, उनकी स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए वर्तमान में उपलब्ध भी राज्य शासन के स्तर पर करवा रहे हैं, जिनमें से 20 लाख युवाओं को अब तक हम लोगों ने ये उपलब्ध करा दिया है। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष लगभग हम 40 लाख युवाओं को ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और अगले 5 वर्ष के अंदर हम लोग 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के इस सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम लोगों ने इस बात को देखा है कि हमारे सामने जब भी विगत 2 वर्षों के अंदर इस बात को हमने देखा था कि जब भी उनकी एग्जामिनेशन का समय आता था तो कोरोना महामारी आकर के सामने खड़ी हो जाती थी। शासन को मजबूरन उन्हें प्रमोट करना पड़ता था। हम लोगों ने विगत वर्ष कहा कि क्या हम इनकी ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं। बहुत सारी जगह मेरे सामने इस बात की समस्या आई थी कि इनके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, कैसे हो पाएगा। हम लोगों ने संस्थाओं से कुछ योगदान कराया, कुछ शासन से योगदान कराया। मेरा मानना है कि जब उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास इस प्रकार की सुविधा होगी तो हम लोग इस व्यवस्था को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके केवल प्रमोशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हर एक युवा को अपनी क्षमता और अपने कौशल को प्रदर्शन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जो MOU यहां पर संपन्न हुआ है, यह समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के युवा जो अनेक प्रकार के न्यू एज कोर्सेज के साथ जुड़ करके नया प्रशिक्षण लेकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ न केवल राज्य को और देश को दे पाएंगे, बल्कि उसके माध्यम से वे स्वयं भी आत्मनिर्भरता के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ ये MOU न केवल राज्य के युवाओं के लिए बल्कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अभियान को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस विश्वास के साथ मैं दोनों संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।